हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। सो आज की वीडियो में हम इससे ओवरव्यू से लेकर इसकी लीजेसी तक सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो बस आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक पहुंचिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट है क्या। बेसिकली एक सीरीज थे जिनमें इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। सीरीज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया ने साइलेंटली दो टेस्ट कर लिए। एक किया था 1974 में पोखरण वन एंड दूसरा किया था 1998 में पोखरण टू। और कहाँ पर ये कंडक्ट किया गया था, जो पोखरण टेस्ट रेंज है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहाँ पर ये कंडक्ट हुआ, वहाँ पर ये टेस्ट किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या था बेसिकली। तो रीज़न ये था कि कोल्ड वॉर और जो न्यूक्लियर रेस चल रही थी उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, इंडिया भी सुपर पावर बनना चाहता था। इसलिए फिर क्या हुआ कि आप समझिए, टाइमलाइन समझिए, 1945 से लेकर 1990 तक सिर्फ ये 5 कंट्रीज थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। आप ऐसे समझ लीजिए, पहली थी यूएस, दूसरी थी यूएसएसआर एंड फिर रशिया में थी, बेसिकली रशिया एम्पायर जो था, एंड फिर तीसरी थी यूके, फोर्थ है फ्रांस और फिफ्थ है चाइना। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स थे उस टाइम पे। एंड फिर इंडिया को जो बेसिकली एक रीजनल थ्रेट फील हो रहा था, वो सेफ नहीं लग रहा था, इंडिया हमारा देश सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि 1962 में हम चाइना के साथ वॉर में थे, फिर उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ वॉर में हुए 1971 में। सो इन सभी चीज़ों के कारण एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हमने न्यूक्लियर पावर बनाने का दिया, एंड सोवर्जिनिटी जो होती है उस पर हमने फोकस किया ताकि हम भी सोवर्जिनिटी को इंश्योर कर सके, हम भी उस रेस में आ सके, न्यूक्लियर पावर की रेस में। अब हम आपको बताते हैं पोखरण वन, जो कि इसका साइलेंटली कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये कब कंडक्ट किया गया था? 18 मई 1974 को। और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। और जैसे मैं आपको पहले भी कोड बताया था स्माइलिंग बुद्धा, और कितेड़ में बेसिकली 8 किलो टन का एक ये ईल्ड है। 8 किलो टन का पावर समझते हैं न्यूक्लियर में। मतलब ये राजस्थान के हिसाब से बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक टेस्टिंग की गई है। एंड ये बेसिकली एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया था, पीएन, क्योंकि हम किसी कंट्री को हानि के इरादे से नहीं किया था टेस्टिंग, इसलिए इसे क्या, किस टाइप का ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अब हम थोड़ा सा आपको बिहाइंड द सीन बताते हैं पोखरण के। बेसिकली की साइंटिस्ट थे डॉक्टर होमी सठना और डॉक्टर राजा राव। इन दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोग थे जिनने इनको डेवलप करने में मदद की थी। और इंडियन आर्मी और बीएआरसी ने सीक्रेटली वर्क किया था प्लेस को डिसाइड करने में, क्या उसके इम्पैक्ट होंगे टेस्ट के बाद, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने में। और इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया था प्लूटोनियम डिवाइस से। अगर हम थोड़ा सा फॉल आउट ऑफ पोखरण वन देखें तो ये पूरे वर्ल्ड को इसने सरप्राइज कर दिया था। यूएस कनाडा बेसिकली एक सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल थे। तो और न्यूक्लियर सप्लायर को जो थे एनएसजी, इनने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी थी। पोखरण टू की अगर हम बात करें तो पोखरण टू जो था वो, उसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति उसका नाम दिया गया था, जो कि कब कंडक्ट करवाया गया था? 11 टू 13 मई 1998 के बीच में ये कंडक्ट करवाया गया था। अब ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ये कंडक्ट करवाया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर। एंड लगातार 5 अंडरग्राउंड टेस्ट किए गए थे उनके टाइम पे। कब? 1998 में। एंड कब उस पे कौन किस टाइप के बम बनाए जा रहे थे? फ्यूजन और फ्यूजन बम्स बनाए जा रहे थे बेसिकली। जब हमने फर्स्ट पोखरण वन में हमने जो ट्राई किया था वो हमने 8 किलो टन की हमारी डिवाइस ईल्ड थी। लेकिन जब हमने सेकेंड राउंड में ट्राई किया 1998 में, हमारी टोटल डिवाइस ईल्ड 43 किलो टन की। मतलब उस फर्स्ट पोखरण वन से ज़्यादा पावरफुल था न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर टेस्टिंग। अब हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन देखें तो न्यूक्लियर पोखरण टू जो था वो टेस्ट किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा और डॉक्टर आर
चिदम्बरम के द्वारा। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिनने इनको डेवलप करने में हेल्प की थी, पोखरण टू को। एंड फिर अगर हम देखें तो इंडिया जो था उसकी, इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग बन गई थी। इंडिया पूरे न्यूक्लियर रेस में 6th नंबर पे आ गया था। अब थोड़ा सा हम देखें टेस्ट डॉक्टर में, मैं आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन बताऊं तो इंडिया ने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया था, और नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी में स्टार्ट की थी कि हम इसको नो फर्स्ट यूज में लाते, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो सैंक्शंस इम्पोज हुए थे इंडिया पे, वो अभी भी चालू ही थे इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। एंड पोखरण क्यों मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि ये इंडिया की न्यूक्लियर टेस्टिंग हमारे लिए एक्स्टेब्लिश की इंडिया में। और फिर क्या हुआ कि इंडिजीनियस साइंटिफिक कॉन्फिडेंस को इसने बढ़ावा दिया, तो इसलिए हमारे साथ ये मैटर करता है पोखरण। एंड पीस एंड पावर जो थे उसमें इम्पोर्टेंट बन गई थी। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने किसी और नए वीडियो।